हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद पनगरिया जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो जुड़ गए हैं। वो सीधे न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रोफेसर पनगरिया, आप प्रधानमंत्री के जो बचत मंत्र है, जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि भारतीय वर्क फ्रॉम होम करें, अपना जो गैर जरूरी ट्रैवल है वो ना करें, गोल्ड ना खरीदें, सोना ना खरीदें, आप इस तरह के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं आप किस तरह से देखते हैं? तो मारिया, ये जो है हम इसको कहते हैं मॉरल सुएशन कि जो नागरिक हैं भारत के, उनको स्वयं को ये याद दिलाएं कि अगर देश के सामने कोई मुश्किल इस वक्त है तो उसमें जो है अपना योगदान देने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपना योगदान देने के लिए सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो ये मैं समझता हूं कि एक अच्छा पहला कदम है, बजाय इसके कि और भी जो है दूसरे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करें या प्राइसेस बढ़ाना शुरू करें। उसके पहले सबसे पहला कदम ऐसी परिस्थिति में मॉरल सुएशन बिल्कुल सही होता है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये अच्छा पहला कदम उठाया है, और वो अब इस बात का इंतजार करेंगे कि समस्या अगर आगे बढ़ती है, उसका प्रकोप ज्यादा होता है, तो फिर और दूसरे कदम भी उठाए जाएंगे जो कि ज्यादा सब्सटेंटिव होंगे, यानी कि जिनका असर लोगों पे ज्यादा डायरेक्टली होगा। ये वॉलंटरी है अभी जो एक महीने में प्रोफेसर पनगरिया होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, जिसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी सरकार, जो संभव नहीं है, तो आपके हिसाब से भारत में महंगाई कहां तक पहुंच सकती है? ये थोक दर जो है हमारे यहाँ पर भारत में जो है फ्लक्चुएट काफी करती है। अगर आप पहले भी इसकी जो पूरी सीरीज है अगर उसको देखें तो इस थोक दर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखे गए हैं। क्यों ऐसा है ये मैं नहीं जानता कि क्यों ये पर्टिकुलर इंडेक्स का डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि ये इतना जो है उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। पर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, या हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिहाज से जो सही इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो जिसको हम खुदरा वाला कहते हैं, रिटेल जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अभी तक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काफी कुछ जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4% का ±2%, उसके अंतर उसी के अंदर अभी है। तो देखना ये है कि अब इसका ट्रांसलेशन जो है, इसका आगे असर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे क्या पड़ता है, क्योंकि जनरल ऑब्जर्वेशन पहले से जो है, अगर पिछले महीनों का, पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो इनमें कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सोने की चर्चा करते हैं। पीएम की अपील है कि जो भारतीय सोना खरीदने में से परहेज करें, तो इस अपील को आपको क्या लगता है, वो मौजूदा जो परिस्थिति है वो क्या संभाल पाएगी? ये जो अपील है, अगर जो लोग हैं सोना खरीदना चाहते हैं, अगर वो नहीं खरीदेंगे तो कितना अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? हाँ, तो इसमें प्रधानमंत्री का जो है एफर्ट है, वो पहला जो एफर्ट है वो इसमें है कि नागरिकों को स्वयं को जागरूक करें, नागरिकों के जो देशभक्ति है उसको जगाएं। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छे नेता को, राष्ट्र के एक अच्छे नेता को, जब भी समस्या, बाहर की कोई समस्या खड़ी हो, तो वो उस समस्या के से जूझने के लिए पहला कदम ये बिल्कुल सही होता है। अब इसका कितना असर पड़ पाएगा, क्योंकि जो भी इसमें सारा वॉलंटरी है, अगर कोई राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर जो है करना चाहे और करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसको खुद को भी सेटिस्फेक्शन है और देश को भी उसका फायदा है। कितना असर होगा ये कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्री में जो लोग हैं खास तौर से, उनको तो सोना लाकर उसका फिर जो है ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट करना होता है, तो उनके लिए कट करना मुश्किल रहेगा। पर जैसे जो कंज्यूमर हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो जरूर अपना सोने की जो है
परचेजेस को कम कर सकते हैं, खरीद को कम कर सकते हैं, उसके साथ साथ उस हिसाब से फिर उसका जो है आयात ये जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां हैं, तो आपको नहीं लगता ये जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो चेंजेस हो रहे हैं इसके वजह से ये सेक्टर में जो नौकरियां हैं लोगों की उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है, उस पर असर पड़ेगा? अभी देखिए ऐसा है कि अभी तो कोई प्रधानमंत्री ने विशेष कदम जो आयात को एकदम रोकने के लिए हो सकते हैं वो ऐसे उठाए नहीं है। अभी सिर्फ राष्ट्रभक्ति को जगाकर जो है उसके आधार पर लोगों को अपना इंपोर्ट कम करने के लिए कहा है। तो ज्यादातर उसमें जो कम करेंगे वो वही होंगे जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको तो इंपोर्ट करना ही होगा, तो इसलिए उसका सीधा असर अभी जॉब्स पर नहीं हो, मैं नहीं समझता कोई विशेष होगा। पर आगे के जो कदम हैं उसके विषय में हमें ज्यादा सोचना चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि ये समस्या जो है हमारे सामने वो काफी लंबे समय तक चलती है, तो उस समय जो है हमें बजाय इसके कि किसी विशेष कमोडिटी को जैसे गोल्ड को सिंगल आउट करें या ऑयल को सिंगल आउट करें, मैं समझता हूं कि सभी अक्रॉस द बोर्ड हमें जो है आयात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए जो सही इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, वो एक्सचेंज रेट होता है कि भाई रुपए की जो कीमत है वो क्या है। अगर 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 जो डॉलर है उसको हम थोड़ा महंगा कर देंगे तो उससे निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर महंगा है तो वहां पर बेचेंगे सब लोग, जो निर्यात करना है वो बढ़ेगा। और डॉलर अगर महंगा होता है तो आयात भी कम होगा, क्योंकि लोगों को इंपोर्ट महंगा होगा। हाँ, जो सोना ना खरीदने से डॉलर के मुकाबले रुपया जरूर मजबूत होगा, उसका महंगाई से आप कैसे देखते हैं, मुकाबला करने में कितना फायदेमंद होगा ये पूरा मूव? नहीं, अभी जो असर होने वाला है, अभी तक जो कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने, उनका असर इतना बहुत अधिक नहीं होगा। तो आप शायद कोई विशेष उसका असर कीमतों पर नहीं देखेंगे। हो सकता है स्पेसिफिक जो कमोडिटी जैसे गोल्ड इटसेल्फ है उस पर थोड़ा सा मार्जिन पे असर हो थोड़ा, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है, अगर आप जो हमारा खुदरा मुद्रास्फीति है उस पर अगर देखेंगे तो उस पर असर इसका भी इतना आपको विशेष नहीं मिलेगा। प्रोफेसर पनगरिया, आखिरी सवाल, बचत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। 2008 की मंदी में भी दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था लुढ़क गई, लेकिन भारतीय इकोनॉमी बचत की वजह से टिकी रही। लेकिन 2026 की जरूर परिस्थितियां जो हैं 2008 के मुकाबले बहुत ही अलग हैं। क्या इस बार भी बचत भारत का जो हथियार है या एक वेपन साबित होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा है, आपने तो सिर्फ 2008 वाले जो है एक्सटर्नल शॉक की बात करी, पर हमारे दो दूसरे शॉक भी थे इस बीच में। कोविड का शॉक हुआ था, वो भी बहुत बड़ा शॉक था अर्थव्यवस्था को। और उसके पहले जो है हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी बैंक की, उसका भी शॉक लगा था। क्रेडिट ग्रोथ हमारी काफी उस वक्त गिर गई थी, पर इन सब के बावजूद जो है हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती रही है। अगर 2003 से लेकर 2024-25 तक अगर आप देखें तो हमारी एवरेज ग्रोथ अच्छी खासी, और डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स तो बल्कि 7-7.5% चलती रही है। सो अगर हम उन बड़े बड़े जो शॉक्स थे उनको हम झेल पाए, तो मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस शॉक को भी हम झेल पाए और हमारी ग्रोथ चलती रहे। हम अच्छी परिस्थिति में, हमारा इन्फ्लेशन लो है अभी भी, और हमारी ग्रोथ अभी जो है पिछले 3 साल की करीब 7 से 8% के बीच में रही है। तो थोड़ी बहुत अगर गिरती भी है तो हम उसको झेल सकते हैं। इसलिए मैं इससे अभी तक मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इस विषय में अपना ऑप्टिमिज्म कम करूं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। चलिए, इसी नोट पर ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद पनगरिया, जो समझा रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और जो भी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है वो सही डायरेक्शन में है।